इस वीक अगर निफ्टी की बात हो या बैंक निफ्टी की बात हो, डजेंट मैटर, क्योंकि जो अक्टूबर से लेके पूरा का पूरा ये जो कंसोलिडेशन है, अगर करंट प्राइस बेसिस पे बात करें तो दोनों ने इजीली लगता है कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ब्रेकआउट यहाँ पर दे दिया है और करंट मार्केट प्राइस बैंक निफ्टी में प्रीवियस हाइस के आसपास खड़ा है। और अगर निफ्टी की बात करें तो वो उस हाइस को भी ब्रीच करता हुआ करंटली आवरली बेसिस पे अपने आप को करेक्ट कर रहा है। ना ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन चार्ट पैटर्न के बेसिस पे किस तरह से प्ले आउट हो सकती है, और जो 17,600 का टारगेट हम लोग अज्यूम कर रहे थे लास्ट वीक, आप देख सकते हो करंट मार्केट में उससे भी हम लोग 200 पॉइंट ऊपर आकर खड़े हो चुके हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये जो पूरा का पूरा रैली था इसमें 300 पॉइंट्स प्लस थे। सो बेस्ड ऑन द करंट इन्फॉर्मेशन मार्केट किस हिसाब से दिख रहा है, किस तरह से इन पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर्स को हम रीड कर सकते हैं, विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, दिस इज देव दिस साइड, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड स्टडी द चार्ट्स। नाउ निफ्टी की हम लोग बात करें और अगर यहाँ पर हम लोग फोकस करें तो देख सकते हैं कि क्लियरली यहाँ पर एक शार्प मूव डाउन साइड के लिए है और सीधा रिवर्सल शार्प मूव में पूरा का पूरा अप साइड मेकिंग इट एज अ वी शेप रिकवरी वो यहाँ पर बनकर खड़ा हो गया। अब आप में से कुछ बोलेंगे यहीं से क्यों लिया है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्यों नहीं लिया है? ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो WXYXZ के फॉर्मेट में हमने ऑलरेडी 25 दिसंबर से डिस्कस किया है, तो दैट इज़ द रीज़न हम लोग यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं। अगर यहाँ से आपको इस फेज को स्टडी करना है तो ऑब्वियसली इस वीडियो का जो लिंक है वो आपको यहाँ पे मिल रहा होगा, आप डिटेल्स उसकी चेक कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। ना जिस हिसाब से सिनारियोज दिख रहे हैं, देखो बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस भी समझते हो तो इसके ऊपर हम आ चुके हैं, क्लियरली हमें वी शेप रिकवरी दिख रहा है। और अगर वेव्स की भी बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास है तो यहाँ पर आप देख सकते हो इज अ 1 2 3 मेकिंग दैट एज ए फोर्थ करेक्टिव वेव जो कि अभी है फॉर्मेशन में। तो करंट सीन एंड सिनारियोज के हिसाब से बहुत कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हम लोग इस पीस से निकाल सकते हैं। और पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये जो बॉटम है इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि आने वाले दिनों में हमारे पास एक मेजर इवेंट है बजट जो कि फरवरी में होगा, और उसके हिसाब से सिनारियोज के हिसाब से आई डोंट थिंक कि ये जो बॉटम है अब आप ब्रीच आउट करोगे। ये शैलो बॉटम बनाएगा, ये लास्ट वीक हमने डिस्कस किया है। और जो अपडेट मार्केट ने इस वीक दिया है टेक्निकली ये बहुत ट्रेंडी मूव यहाँ पर प्रोड्यूस किया है, और इसके बेसिस पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो बॉटम है, अब ये मान के चलो कि प्री बजट रैली प्लस 1 या 2 मंथ के लिए आप ये बॉटम बना चुके हो। इसका मतलब क्या है कि पूरा का पूरा मार्केट या तो साइडवेज है या फिर साइडवेज टू दी अपसाइड है। और उसके बेसिस पे अगर इस वीक के निफ्टी के लेवल्स अगर हम देखें तो बहुत क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर ये फोर्थ वेव फॉर्मेशन में है तो इसकी जो 5वीं वेव है उसके अपर साइड के जो टारगेट हैं ये हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं 18,200। नाउ ये लेवल देखने के बाद एक क्वेश्चन दिमाग में ये आ सकता है कि 18,200 का ही लेवल इस पीस पर क्यों देखा जाए, कोई दूसरा लेवल इस पीस पर क्यों ना देखा जाए। मैं समझाता हूँ। जो लेवल्स हम यहाँ पर देख रहे हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पीस को स्टडी करना पड़ेगा, और ये जो पीस यहाँ से सीधा रिवर्स करके आया है इस पीस को स्टडी करना पड़ेगा। अगर इन हाइस की हम बात करें तो इसके लेवल्स हैं 17,600 के आसपास, इस हाइस की हम बात करें तो इसके लेवल्स हैं 18,200 के आसपास, और इस ऑल टाइम हाइस की बात करें तो ये है हमारे 18,600 के आसपास। ना ये जो बॉटम हमने यहाँ पे बनाया है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इंटरमीडिएट या शॉर्ट टर्म या प्री बजट के लिए आपके पास बॉटम है। तो उस केस में क्या हो जाता है कि अगर ये बॉटम है और लेट्स अज्यूम कि अगर मार्केट नया हाई यहाँ पर टेस्ट आउट करना भी चाहता है तो इसके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहला तो ये कि इस पीस को हम इंटरनली ख़त्म करके डीप करेक्शन दें और उसके बाद हम सीधा एक नया हाई यहाँ पर लगा दें, दैट विल बी कंप्लीटिंग एज ए लास्ट वेव। या फिर ये जो पीस है यहाँ पर इसको ख़त्म करने की बजाय यहाँ पर इंटरनली इसको फिनिश करें और इंटरनली फिनिश करने के बाद इसे शैलो करेक्शन दें और उसके बाद सीधा यहाँ पे एक नया हाई लगाएं। तो ये जो दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं उसमें आप मिनिमम जो पॉसिबिलिटी है वो देख सकते हो कि इस हाइस की टेकन आउट की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन जाती है। एंड दैट इज़ द रीज़न आई थिंक एक 18,200 का एक जो लेवल है वो काफ़ी सेफ बेट हो सकता है इन करंट सिनारियोज, और इस सेंटिमेंट को ध्यान में रखते हुए कि हमने रिसेंटली इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर से यहाँ पर ब्रेकआउट दिया हुआ है। एंड दैट इज़ द रीज़न आई थिंक जिस हिसाब से सीन सिनारियोज यहाँ पर दिख रहे हैं 17,650 को हम जब तक सेफ रख रहे हैं ये मार्केट क्वालिफाई करता है इस करंट वेव में 18,200 को टैग करने की पॉसिबिलिटीज़। एंड दैट इज़ हाउ द निफ्टी इज़ लुकिंग। आई थिंक इट्स काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, और ये जो पूरा का पूरा सीन सिनारियोज हैं ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ये यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, और ये जो पूरा का पूरा फेज़ स्टार्ट हुआ है ये अपने आप में एक नया फेज़ निफ्टी ने क्रिएट कर दिया है।
So that is how the Nifty is looking to me, and that is the update from my side on Nifty. Now when it comes to the Bank Nifty now, इस पूरे करेक्शन में 25 अक्टूबर से लेके ये जो बॉटम बैंक निफ्टी ने बनाया है, ये पहली बार है जब करंट स्ट्रक्चर जो बैंक निफ्टी का है वो निफ्टी से एक्चुअली सिंक्रोनाइज कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर निफ्टी ने ये जो हाइज हैं प्रीवियस स्ट्रक्चर के वो ब्रीच आउट करे हैं, सो सेम केस में बैंक निफ्टी ने भी जो प्रीवियस हाइज हैं स्ट्रक्चर के वो ब्रीच आउट निफ्टी के साथ इसी वीक में करें। अदरवाइज अभी तक क्या हुआ है कि इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में देख सकते हो पहला वेव, सेकंड वेव और तीसरा यहाँ पे लॉन्गर है, उसके बाद नेक्स्ट पॉसिबल वेव एंड देन द लास्ट पीस हियर। वेरेज अगर निफ्टी में हम देखें तो ये काफ़ी सिमिलर लुकिंग लाइक वेव है, और जो थर्ड वेव की लेंथ है बैंक निफ्टी की कंपेयर में निफ्टी में शॉर्ट है। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जहां पर बैंक निफ्टी ने एक्चुअली मैच किया है निफ्टी के साथ स्ट्रक्चर, और उसी के साथ साथ लास्ट वीक हमने ये ट्रेंड के बारे में डिस्कस किया था। इसका मतलब क्या है कि मार्केट जब तक इसके लेफ्ट साइड है ये एक्चुअली से ब्रीच आउट करेगा, और जो भी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपने इस मार्केट में देखनी है इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने के पहले नहीं देखनी है। नाउ अब आपके पास रीजंस होंगे कि इस तरह के ट्रेंड एक्चुअली क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज जो चेंजेस आए हैं, अगर आप इस इंटरनल पीस को देखो तो यहाँ पे ब्रेकआउट करने की बजाय ये सीधा शूट आउट कर दिया है, और उस कारण से जो लेबलिंग है एक्चुअली 1, 2 एंड 3 में कन्वर्ट हो गई है। एंड मोस्ट प्रॉब्ली जिस हिसाब से सिनारियोज यहाँ पर दिख रहे हैं दैट लुक्स लाइक 1, 2, 3 एंड सेम केस एज डिस्कस्ड इन निफ्टी, मेकिंग एज अ फोर्थ एंड द नेक्स्ट पीस अप। बट इन दिस करंट सिनारियो मुझे बैंक निफ्टी से अभी भी उस तरह सा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है जितना निफ्टी में आ रहा है। एंड टू बी वेरी प्रिसाइज एक्चुअली बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है, ये सपोर्ट यहाँ पर देखो जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर रहता है टेक्निकली यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जो है 38,400 का, और ये जो रेजिस्टेंस है एक्चुअली क्वालिफाई करता है, ये अपर साइड का यहाँ पर रेजिस्टेंस है। जैसे यहाँ पर मार्केट इसको ब्रीच या टैग करेगा, मार्केट एक्चुअली क्वालिफाई करता है यहाँ पर कि सीधा ड्रॉप डाउन एंड ये लोज आपके टेस्ट कर दे। सो बैंक निफ्टी से एक्चुअली मिक्स्ड फीलिंग है, स्ट्रक्चर डेवलपिंग फेज में है, और अभी भी यहाँ पर सिनारियोज के हिसाब से इट लुक्स वीक। आई मीन फाइनेंशियल सेक्टर ऑलरेडी निफ्टी के साथ सिंक्रोनाइज वैसे ही नहीं कर रहा था, और अभी जिस हिसाब से सिंक्रोनाइज कर भी रहा है तो लोअर डिग्री पर एक्चुअली ये मुझे वीक दिख रहा है। तो ऑन एन एवरेज मोस्ट प्रॉब्ली ऑन द लार्जर डिग्री we would be still on a back foot on a banking sector। बैंक निफ्टी की जब तक बात है निफ्टी looks strong, it's positive, पर मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी पर अगर इस वीक फोकस करना है तो यहाँ पर इस तरह के स्ट्रक्चर्स पे फोकस किया जा सकता है। दैट मीन्स आपके 38,400 के यहाँ पर रेजिस्टेंस निकल कर आ रहे हैं, और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर के जो सपोर्ट है अगर रफली नंबर देखें तो टेक्निकली ये लो है, जो यहाँ पर सीधा का सीधा राउंड नंबर 37,000 का बन जाता है। सो आई थिंक internally we are anticipating bank nifty to do this within this week, and जैसे ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कंप्लीशन यहाँ पर बताई है पिंक डिग्री की, एंड स्टिल ये जो बॉटम है ये तो श्योर है कि हम 1 या 2 महीने निफ्टी के जैसे यहाँ पर भी ब्रीच आउट नहीं कर रहे हैं। एंड टू बी वेरी क्लियर, जो भी डाउन मूव मार्केट में आती भी है तो वो एज ए करेक्टिव स्ट्रक्चर रहेगी इस पीस के। दैट मीन्स डिप पर बाइंग अपॉर्चुनिटी ऑन द लार्जर डिग्री डेफिनेटली मिल सकता है, और अगर हम पूरा का पूरा ड्राइंग्स हटाकर पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर देखें तो दिस एक्चुअली अलाउ दिस मार्केट टू डू दिस। पर उस केस में एक्चुअली जो 38,400 का रेजिस्टेंस है ये टोटली टेकन ऑफ होना चाहिए, जो कि अभी की केस में नहीं हुआ है। अभी हम सीधा का सीधा मार्केट यहाँ पर इस प्राइस पॉइंट पे खड़ा हुआ है। सो दैट इज द रीजन वी आर ऑन द बैक फुट इन द बैंक निफ्टी। सो करंट वीक के हिसाब से मार्केट की जो रेंज है वो अपर साइड की 38,400, लोअर साइड की 37,000 के रफली नंबर्स निकल कर आ रहे हैं। नाउ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अलावा जो लाइव सेशन का लिंक है वो आपको हर बार की तरह इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और इन लाइव सेशंस में आप सीधा आकर अपने क्वेश्चंस एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। जस्ट लाइक अगर लास्ट वीक की बात करूं तो ये स्टेट बैंक का एक स्नैपशॉट आप देख सकते हो, यहाँ पर 3 तारीख है 8 बजे का लाइव सेशन का स्नैपशॉट आप देख रहे हो। 470 प्राइस है, 490 500 का हम लोगों ने एंटिसिपेट करा था लाइव सेशन में, किसी ट्रेडर का ये क्वेरी था। और अगर आज हम SBI के चार्ट पर जाकर देखें तो आप ऑलरेडी देख सकते हो कि 500 का प्राइस जो आज ही अचीव हुआ है वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस लाइव सेशन। सो ये लाइव सेशन सभी के लिए है, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विद दैट सेड डन गाइज, आई विल सी यू इन द लाइव सेशन। थैंक यू सो मच, गुड बाय।